गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। कल हम लोग परसेंटेज चैप्टर क्लास 7 किए थे, जिसमें प्राइस बढ़ जाने से कंजप्शन कितना रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम परसेंटेज क्लास 8 में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछने को मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इलेक्शन से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन एन ऑफ इन एन ऑफिस इन an office in an office 40% of staff 40% of an staff 40% of the staff 40% of the staff is female 40% of the females and of the females and 60% of the male 60% of the males voted for me voted for me. The percentage of vote, the percentage of votes, the percentage of votes I got was कितना परसेंटेज था? 24%, 42%, 50%, 52%। ठीक है। बोला है किसी एक ऑफिस में 40% स्टाफ मेल है, सॉरी फीमेल है, यानी ऑफिस में 100 स्टाफ है तो इसमें फीमेल होगा और कुछ मेल होगा। फीमेल बोला है 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, यानी 40%, यानी 100 का 40 मतलब 40 फीमेल होगा, तो 60 कितना होगा? मेल होगा। 60% क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब बोला है 40% ऑफ द फीमेल वोटेड, इसमें कितना परसेंट वोट किया? 40% वोटेड 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 कितना किया? 4 चौक 16 मतलब 16 वोट किया, एंड इसका 60% बोला है वोटेड मेल का, बराबर में 36 वोट किया, यानी मुझे वोट टोटल मिला कितना? 40 और 36 को जोड़ दे, यानी 16 और 36 को जोड़ दे, 6 6 12 3 1 4 1 5, यानी 52 मिला आउट ऑफ 100। 52 मिला, यानी कितना मिला? 52 मिला आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज पूछा है 100 से 100 पर कितना मिलेगा भैया? 100 से 100 गया घर, यानी 52% वोट जो है हमें मिला है। 52% वोट हमें मिला है। ऑफिस में 40% फीमेल है, मतलब 40 फीमेल है, 60% मेल मतलब 60 मेल है, यानी जो 40 फीमेल है उसका 40% ने हमें वोट किया, यानी 40 का 40% 16 फीमेल ने हमें वोट किया, यानी 60 का 60% मेल ने हमें वोट किया, यानी 36 मेल ने हमें वोट किया। टोटल 36 प्लस 16 52 हमें वोट किया। 52 100 पे तो 100 पे कितना होगा? तो ये हो गए 52% वोट हमें मिला। पहला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, एसएससी टायर 1 के क्वेश्चंस थे, सीजीएल टायर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन इन एन इलेक्शन three were only two there were only two only two candidates only two candidates. One of the
one of the one of the candidates one of the candidates secured 40% of vote 40% of votes and is defeated by and is defeated by the other candidate by 298 vote 298 votes. The total number of votes the total number of votes polled 745 1460 1490 1500। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट, इसका मतलब है क्या बोला है, एक कैंडिडेट ने, मान ले 100% वोट है मेरा, दो कैंडिडेट है, वन ऑफ कैंडिडेट स्कोर 40%, यानी एक 40% पाता है, 40% मतलब 40 वोट पाएगा, दूसरा कितना पाएगा 60% मतलब 60 वोट पाएगा, एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298। ये मतलब ये 40 वोट पाकर 60 वोट से कितने से हार जा रहा भैया, 20 वोट से हार जा रहा। इस 20 का वैल्यू दिया है 298, तो एक का वैल्यू कितना होगा 298 अपॉन में 20, तो देयरफॉर 100 का वैल्यू कितना होगा भैया, 100 का वैल्यू जो होगा 298 अपॉन में 20 इंटू 100, यानी 20 से कट जाएगा 20 बचे, यानी 5 से कट जाएगा, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 5 अट्ठी 40, 9 बजे 45, 4 49, 5 10 4 14, यानी 1490 वोट टोटल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल वोट कितना हो जाएगा 1490 वोट मिल जाएंगे टोटल। ये रहे क्वेश्चन 2, जल्दी से नोट करो। दो क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन 3, in an election, three candidates contested. Three candidates contested. The first candidate got the first candidate got 40% vote. 40% votes, and the second got and the second got 36% 36% votes, ठीक है। And if the total number of votes, if the total number of votes were 36,000, ठीक है। Find the
find the number of votes. Find the number of votes got by got by the third candidate. थर्ड कैंडिडेट 80-40, 80-40, 46-40, 9360, 9640। ठीक है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन में तीन कैंडिडेट हैं, तीन कैंडिडेट कहने का मतलब है 100 वोट है और एक दो तीन कैंडिडेट है। फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट को मिलता है 40% वोट, सेकंड कैंडिडेट को मिलता है 36% वोट। भैया 40 और 36 76 हो गए, तो बच्चे कितने भैया 24%। 76 2400 यानी 6 4 10, 4 3 7 9 1 10, यानी टोटल 100 हो गए। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 100 आना चाहिए। ठीक है। अब बोला टोटल वोट, इस 100 का वैल्यू 36,000 गिवन है, तो देयरफॉर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो एक जीरो काट करेंगे 360। तो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट। थर्ड कैंडिडेट 24 है, तो भैया इस 24 का वोट कितना होगा 360 गुने 24। इसका मतलब है इस 336 को 24 से अगर गुना करें, 6 चौक 24, 4 हाथ लगा 2, 4 3 12, 6 12 24, 2 26, 7 लगा 2, 3 2 6 2 8। इसका मतलब है 8640, यानी ऑप्शन है 8640, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुए हैं। अभी इलेक्शन से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन हमें करना है। फोर नंबर क्वेश्चंस। In an election, in an election, a candidate who gets a candidate who gets 84% of the vote, 84% of the votes is elected by a majority of 476 vote, 476 votes. What is the total number of votes polled? ठीक है। 900, 810, 600, 700। एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जामिनेशन पूछा गया सवाल है। बोला है, ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। एक इलेक्शन है जिसमें से एक कैंडिडेट 84% वोट पाता है। ठीक है भैया, 100 टोटल वोट्स थे, जिसमें से एक कैंडिडेट 84% पाता है, दूसरा कितना पाएगा 84, मतलब 16% पाएगा। और इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 476, इसका मतलब है कितना वोट से जीत जाता है, 14 से जाएगा 8, 14 से जाएगा 8, 7 से जाएगा से 68 वोट का वैल्यू 476 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 476 अपॉन में 68। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्स, तो भैया 100 का कितना होगा, कटेगा क्या
सात अठी छप्पन सचक 42 5 47, यानी 7 बार में कट जाएगा। टोटल आ जाएगा 700 वोट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल वोट कितना हो जाएगा? 700 वोट हो जाएंगे। टोटल टोटल वोट 700 हो जाएंगे। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4, यानी काफी इजी जी क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन सेट नहीं किया, ये सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीएचएसएल के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी और एनडीपीसी के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? in a college election, in a college in a college election, in a college election, a candidate secured 62% of the the votes and is defeated by and is defeated by and defeated by नहीं है, and is elected by a margin of 144 votes। ठीक है, the total number of votes polled, the total number of votes polled। ठीक है, 925, 600, 1200, 800। ये है एसएससी कांस्टेबल जीडी का पेपर। बोला है कि एक इलेक्शन में, सॉरी थोड़े से होल्ड करते हैं। in a college election in a college election in a college election कैंडिडेट स्कोर 62%। ठीक है भैया, पूरा 100 है और एक कैंडिडेट 62% पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा भैया? 38। अब बोला है इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ कितना से जीत रहा है? 12 में 8 जाएगा 4, यानी 24। इस 24 का वोट दिया है 144, तो एक का वोट निकल जाएगा 144 बटा में 24। 24 छक 6 चौक 24, 6 दिन बाद 14, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया? 6। इस 6 का वैल्यू की 100 का वैल्यू कितना आएगा? 600। यानी ऑप्शन जो होगा, टोटल वोट कितने थे? टोटल नंबर ऑफ वोट्स 600 थे, जो कि कॉलेज में इलेक्शन कैंडिडेट हुए थे। ये हो गए। छह नंबर क्वेश्चन, in an election in an election in an election in an election between two candidates, between two
candidates between the winning candidates has winning candidates has got 70% of the votes of the votes polled and has won by and has won by 15,400 votes. ठीक है. What is the number of votes? What is the number of votes? What is the number of votes polled polled for losing candidate? 38,500, 11,550, 26,950 and 113,550. ठीक है. ये है क्वेश्चंस नंबर 6. बोला है कि एक इलेक्शन है बिटवीन टू कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट गॉट 70%. 100% वोट है टोटल, हमने मान लिया. तो इसका विनिंग कैंडिडेट, विन एंड लूजिंग, ये दो ही वोट हो जाएगा. विनिंग कितना पाया? 70%, यानी 70 वोट मिला. और ये 30%, मतलब 30 वोट हार गया. और क्या बोला है? एंड हैज ऑन बाय 15,500 वोट्स, मतलब इसका डिफरेंस जो है कितना वोट से जीता? 40 वोट. 40% का वोट दिया है 15,400. तो भैया 1% का वोट वोट कितना होगा? 15,400 डिवाइडेड बाई 40. तो आपसे पूछा है लूजिंग कैंडिडेट कितना वोट पाया. लूजिंग कैंडिडेट 30% पाया, देयरफॉर 30% का वोट कितना हो जाएगा? यानी 15,400 गुने 30 डिवाइडेड बाय 40, यही होगा. यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, बचा 3, 4 थी 32, 2 4 पंचे 20, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 5 तिये 15, 8 तिये 24, 1 25, 3 तिये 9, 2 11, यानी 11,550 वोट. यानी हारने वाले कैंडिडेट कितना मिला? 11,550 वोट हारने वाले कैंडिडेट को वोट मिला. हारने वाले कैंडिडेट को वोट मिला.
बोला है सोनू जो है अपने इनकम का 15% बचाता है। उसका इनकम हम मान लेते हैं 100 है और 85 खर्च करेगा तो ही 15 बचा पाएगा। अब बोल रहा है हर इनकम 20% बढ़ जाता है, मतलब 100 से अब 120 हो जाता है। सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, मतलब वो अभी भी 15 रुपया ही बचाता है। तो कितना माइनस करेंगे कि 15 आएगा? भैया 120 में कितना माइनस करेंगे 15 आएगा? 105। यानी खर्च कितना करेगा? 105। पहले 85 खर्च करता था, अब 105 खर्चा करता, तो कितना इंक्रीज हो रहा है भैया? 20 का इंक्रीज हो रहा है। 20 इंक्रीज किस पे कर रहे हैं? 85 पे कर रहे हैं। तो 100 पे कितना करेंगे? तो 5 चौके 20, 5 जगह 5, 5 सत्ते 35, मतलब बोल सकते हैं 400 अपॉन में 17, 17 दूनी 34, बचा कितना? 10 में 4 जाएगा 6, एक कट गया 0 उतरा, 17 या 51, 11 में से 10 में से 1 गया 9, कट गया 0.0, 17 पचे 85, यानी लगभग आपका 23.5% आपका क्या होगा? उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। 23.5% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इलेक्शन एंड इनकम सैलरी बढ़ने और एक्सपेंडिचर वगैरह के ऊपर डिपेंड था कि सैलरी बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहे हैं तो सेविंग्स कितना परसेंट बढ़ेगा, सेविंग सेम है तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ेगा। और इलेक्शन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा आज की क्लास में। अब एक या दो टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास परसेंटेज से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।